अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तोड़ी अपनी चुप्पी। कांग्रेस के जले अखिलेश यादव केजरीवाल की माला जपने लगे हैं। दिल्ली में ये कैसी खिचड़ी पक रही है? क्या अब यहाँ पर बाकी राज्यों के बाद दिल्ली राजधानी में अपनी अब जो है राजनीति पारी खेलना चाहते हैं अखिलेश यादव? चले चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले 10 दिन का सियासी अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता नहीं, फिर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी यानी इंडिया की कमान संभालने का दम बढ़ती हैं। अखिलेश यादव की सपा ममता की दावेदारी का पुरजोर समर्थन करती है। इंडिया ब्लॉक के कुछ और दल भी ममता के समर्थन में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी MVA में शामिल सपा गठबंधन ने अलग होने का ऐलान कर देती है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साफ कर देते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। 1-2 दिन बाद ही अखिलेश यादव दिल्ली सरकार के मंच में आपके हेल्थ मॉडल के तारीफ करते नजर आते हैं और ये तमाम घटनाक्रम दिखाता है कि विपक्षी खेमे के भीतर कांग्रेस की घेराबंदी चल रही है। दिल्ली में कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है जिसका कांग्रेस से लेना देना जरूर है। ऐसे में आपको बता दें कि आप सरकार की ओर से बीते सोमवार की दिल्ली में महिला अदालत लगाई गई थी। मंच पर सीएम आतिशी के साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक चेहरा और था जो सबको बदलती हुई राजनीति फिजा का एहसास करा गया। सपा सुप्रीमो और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव जो यहाँ केजरीवाल के बगल में विराजमान थे। जब अखिलेश यादव ने माइक संभाला तो केंद्र की बीजेपी नीत NDA सरकार पर तो हमला बोला ही, बल्कि आप सरकार की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं रखी। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले, जो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी वे अपने आप से छीन करके दिल्ली वालों के पास है, गृह विभाग के पास है। जैसा मैंने कहा है कि गृह विभाग केवल नाम का है, वे दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो सोचो जो गृह विभाग का काम है वो काम कौन कर रहा है? सपा सुप्रीमो ने आगे कहा, अपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया उसका परिणाम ये हुआ है कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माता बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता। अगर हमें सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप यहाँ पर बढ़ना तय हो जाएगा। अखिलेश ने आगे कहा है कि आप जो ये योजना शुरू करने जा रहे हैं इसकी जानकारी जितने बड़े पैमाने पर माताओं बहनाओं को यहाँ पर पहुंच जाएगी, वे समझ लीजिए बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपये देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम यहाँ बहनों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। जी हाँ, अब तक कांग्रेस खुद को इंडिया ब्लॉक के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करती आई है। हालांकि यूपी के हालिया उपचुनाव हो या हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में गठबंधन का निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया के सहयोगी में कांग्रेस के प्रति असहमति के स्वर उभरे हैं। सपा के रामगोपाल यादव के बयान पर सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल की इंडिया ब्लॉक के नेता हैं। मसूद ने कहा था कि रामगोपाल के बयान से ये नहीं बदलेगा क्योंकि उनके नेता अखिलेश यादव हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मेरे पिता अखिलेश यादव हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं। सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खियों से ये सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में बीजेपी को नंबर 2 पर खिसकाने में कामयाब रहा। गठबंधन साल 2027 में विधानसभा चुनाव तक टिका रह भी पाएगा या नहीं? कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान का इशारा यूपी में हालिया उपचुनाव से पहले ही मिलने लगा था।
दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। आखिरकार कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए और सपा को सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ाने दिया। ये उपचुनाव विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने न केवल 7 में से 6 सीट पर जीत हासिल की, बल्कि सपा की 2 सीटें भी छीनने में सफल रही। अखिलेश ने टीएमसी के लिए जो एक सीट छोड़ी थी वो भी चली गई। फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सपा को लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में फिर से वही कहानी दोहराई गई। सपा को एमवीए में सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ा। काफी मान मनोबल के बाद सपा को सिर्फ 2 सीटें ही दी गई, जो अखिलेश को नागवार गुजरा। ये तानातनी यहाँ सिर्फ चुनावी नहीं है, इसके तारे संसद से भी जुड़े हैं। सपा को लगता है कि अडानी का मुद्दा अहम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसके लिए संबल हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दे की तिलांजलि दी जाए। संसद में इसी बात को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में खटपट हो गई है। जब संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ तो इसमें सपा के सांसद शामिल नहीं हुए। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट ने भी अखिलेश यादव को नाराज किया। पहले अखिलेश, राहुल गांधी और फैजाबाद यानी अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठते थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रसाद को दूसरी लाइन में भेज दिया। इस पर अखिलेश इतना बिगड़ गए हैं कि अपनी आवंटित सीट पर जाकर बैठे, राहुल के बगल में नहीं। ऐसे में अब यहाँ पर आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।